ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मेरे भाई जब स्टार्टिंग में रिलेशन में जाते हैं तो लड़कियां उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं। बस कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, कुछ हफ्ते बाद लड़कियां उनमें इंटरेस्ट लॉस कर देती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है पता है आपको? मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपने ये अप्लाई कर लिया ना, ज़िंदगी में कभी भी कोई लड़की आपसे दूर नहीं होने वाली है। रिलेशनशिप में हमें कुछ मिस्टेक नहीं करनी होती है। देखो, पहली बात तो ये है मेरे भाई, जब कोई लड़की आपके साथ रिलेशन में आती है ना, वो आपको एक किताब की तरह पढ़ती है, ठीक है। आप एक किताब होते हो जो उसने लिया, ठीक है, आप उसके पास गए, मतलब आप उसके साथ जब होते हो तो आपको एक किताब की तरह समझती है। उसने एक किताब को लिया, जब तक वो नहीं पढ़ी होती है ना, वो लड़की जब तक उस किताब को नहीं पढ़ी होती है वो बहुत एक्साइटेड होती है कि इस किताब में है क्या, मैं पढ़ूंगी, ठीक है। लेकिन जैसे वो एक पेज खोलती है, उसे अच्छा लगता है, फिर खोलती है, उसको अच्छा लगता है, और वक्त के साथ ही साथ वो उस पेज को पढ़ते जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उस पेज का एंड पेज आ जाता है, और एंडिंग पॉइंट जब आता है ना, वो उस किताब को बहुत जल्दी पढ़ चुकी होती है। फिर उसके अंदर कोई इंटरेस्ट होता नहीं है उस किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने उस किताब को पढ़ लिया। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाई, अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, आपको पढ़ रही है, ठीक है, आपको जब पढ़ रही है, कभी भी उसे एंडिंग पेज तक पहुंचने ही मत दो। ऐसा कब होगा पता है आपको? कोई भी लड़की जब आपको पढ़ रही है पहले पेज में, उसे कंफ्यूजन पैदा कर दो, ठीक है। कंफ्यूजन पैदा कैसे होगा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। लड़की से बात कर रहे हो, कभी भी क्लियरली किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, हमेशा उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करके रखो। आप एक किताब की तरह हो, जितना पेज वो पढ़ रही है उसको सब पेज समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर कोई पेज पढ़ रही है बट उसको वो पेज समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस पेज को हमेशा पढ़ती रहेगी, जिंदगी भर पढ़ती रहेगी, कभी वो एंड पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम इतना क्लियर होते हो ना मेरे भाई, लड़की से अगर मिलने जाना है तब तुम क्या करते हो? जब कोई लड़की आपके पास कॉल करती है, आपको बुलाती है आपको मिलने के लिए, ठीक है, कहते हो ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन बाद में वो लड़की कहती है कि मैं नहीं मिल पाऊँ किसी रीजन से, आप क्या करते हो? आप बोलते हो ठीक है कल नहीं मिल पाएंगे, परसों मिल लेंगे इतना टाइम पे। लेकिन आपको शेड्यूल सेट करना होता ही नहीं है, आपको नहीं करना है। लड़की से टाइम पूछते हो, लड़की से जगह पूछते हो, तुम्हें ये नहीं करना होता है। टाइम तुम सेट करोगे, जगह तुम सेट करोगे, और लड़की से तुम मिल रहे हो, जब तुम बात कर रहे हो ना, कितने टाइम तक तुम बात करोगे, ये लड़की नहीं, ये तुम डिसाइड करोगे। यहाँ पे एक मर्द वाली फील आती है कि भाई, यहाँ पे लड़की को लगता है कि मैं जिसके साथ में हूं ना ये मर्द है, ये एक मर्द है, ठीक है। क्योंकि तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हो, ना कि किसी लड़की के ऊपर तुम डिपेंड हो कि लड़की ने कहा जाओ तो मैं जाऊंगा, लड़की ने कहा आओ तो मैं आऊंगा, लड़की ने कहा मैं बात करूंगी तो मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं करना है। कभी कभी लड़की जब आपके पास आए, आपके क्लोज आए, ठीक है, तो उसे दूर करने की कोशिश भी करो। ये नहीं कि लड़की ने आपको टच किया आप उसको चिपक जाते हो कि यार बस यही मौका है, नहीं। कभी कभी उसे दूर होने की बात करो, ठीक है। कभी कभी अगर लड़की आपके पास आपका हाथ पकड़ ले ना, हाथ छुड़ाओ, दूर भागो। कभी कभी जब कोई लड़की आपके पास है, आपसे बात करना चाहे ना, तो कहो कि आज मेरा मन नहीं है बात करने का, मैं कुछ टाइम तक का अकेला रहना चाहता हूँ। ऐसा क्या होगा पता है? उस लड़की को ये मैसेज जाएगा कि ये बंदा मेरे बगैर भी खुश रह सकता है, मेरे बगैर भी जी सकता है, इसकी जिंदगी में मेरे बाद भी कुछ है, कुछ एम है, ठीक है, मैं ही नहीं हूँ इसकी लाइफ में। देखो मेरे भाई, लड़की से बात कर रहे हो, कॉल सामने से कट करना सीखो, ठीक है। लड़की को ऐसा लगे कि वो हर रोज तुम्हें पटा रही है, हर रोज तुम्हें पढ़ रही है। किसी भी टॉपिक पे लड़की से तुम बात कर रहे हो उसको अधूरा छोड़ दो, क्लियर कभी मत करो, ठीक है। लड़की को हर रोज ऐसा लगना चाहिए कि वो तुम्हें हर रोज पटा रही है, ठीक है। अगर उसको ऐसा लगेगा कि वो तुम्हें हर रोज पटा रही है ना मेरे भाई, वो तुम्हें कभी जिंदगी में पढ़ ही नहीं पाएगी कि तुम हो क्या एक्चुअल में। जब तुम्हारी किताब पढ़ नहीं पाएगी, तुम्हारे एंड पेज तक पहुंच नहीं पाएगी, तो तुम उसके माइंड में हमेशा बने रहोगे, और तुम्हें वो हमेशा हर रोज पढ़ना चाहेगी, हर रोज जानना चाहेगी तुम हो कौन। और ऐसे रिलेशनशिप में ना मेरे भाई कभी भी एंडिंग होती ही नहीं है। एक बात की याद रखो, लड़की से तुम कॉल पे बात कर रहे हो और तुमने सामने से कह दिया कि ठीक है मुझे कोई काम आ गया है, मैं फोन को भी कट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाता है कि तुम एक मैस्कुलिन बंदे हो, एक तुम मर्द इंसान हो यार। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई काम आ गया, तुम इससे यहाँ पे हर वक्त बात नहीं कर सकते हो।
प्रॉब्लम यही होती है मेरे भाई, जब हमारे कोई भी भाई रिलेशनशिप में जाते हैं तो इतना बातें करते हैं, इतना बातें करते हैं कि अपने बारे में सब कुछ खोल कर रख देते हैं कि लो ये मैं किताब हूँ, तुम ये पढ़ डालो पूरे, मैं यही हूँ, ठीक है तुम मुझे पढ़ लो, बस खत्म। लड़की के मन में फिर कुछ होता ही नहीं यार, मैं इसको पढ़ूँ क्या है, मैं तो सब कुछ जान गई हूँ, मैं करूँ क्या इसे बात करके। देखो, लड़की के दिमाग में जितना तुम मिस्टीरियस रहोगे मेरे भाई, तुम उतना ही इंटरेस्टिंग बनोगे उसके लिए, इस बात को याद रखना, ठीक है। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं, अगर उनसे कोई लड़की पड़ जाती है, बात करते हैं, बात कर रहे होते हैं, ठीक है स्टार्टिंग में, तो इतना बातें करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, लड़की को ऐसा फील कराते हैं कि बस तुम ही इस दुनिया की रानी हो, मेरे पास और कोई नहीं है, मैं किसी और लड़की को जानता ही नहीं हूँ, तुम ही हो जो कुछ हो और कोई भी लड़की नहीं है, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे हसीन हो, तुमसे अच्छी लड़की इस दुनिया में है ही नहीं, ना मुझे कोई लड़की मिल सकती है। लड़की आपके सामने सज सवर कर आती है, आप क्या करते हो? बहुत अच्छी लग रही हो यार, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही हो, तारीफों के पुल बांध देते हो मेरे भाई। कभी कभी लड़की को टीज करना भी सीखो, ठीक है, कि यार तुम ना आज ऐसी लग रही हो, थोड़ा सा मोटी लग रही हो यार, तुम्हें ना आज ऐसा पहनना चाहिए था। देखो, ये जो चीज़ है ना भाई, ये हर रोज़ नहीं करना है, ठीक है, हर रोज़ नहीं करना है कि हर टॉपिक पे तुम यही करे जा रहे हो, तुम चूतिया नजर आओगे फिर, तुम्हें ये नहीं करना है। बट हर रोज़ तारीफों के पुल नहीं बांधने हैं, तुम्हें हर रोज़ टीज नहीं करना है। फिर भाई, रिलेशनशिप एक माइंड का गेम है, अगर तुम इस चैनल को फॉलो कर लेते हो ना, एक बात याद रखो, तुम कभी भी लड़की के दिमाग में ना बोरिंग नहीं बनने वाले कि तुम बहुत बोर हो यार, मैं तुमसे क्या ही बात करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की हमें बताती नहीं है, लेकिन हम उनके लिए बहुत बोरिंग बन चुके होते हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहती है, सिर्फ इसीलिए कि वो हमारी किताब जो है ना पूरी पढ़ चुकी होती है, हमारी पूरी ज़िंदगी पढ़ चुकी होती है, मैं पसंद क्या है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ जान चुकी होती है कि हम उसको कितना प्यार करते हैं, हम कितना पसंद करते हैं। तो और क्या जानना चाहेगी मेरे भाई। जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना मेरे भाई, यहाँ पे हमारे भाई ये मिस्टेक करते हैं कि लड़की से क्वेश्चन बहुत करते हैं, तब तुम यहाँ पे गई थी, तुमने उससे बातें किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने मेरे पास तब कॉल क्यों नहीं किया। लड़की से कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस में आर्ग्यू नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है। एक बात को तुम खुद सोचो मेरे भाई, लड़की तुमसे दूर है, तुम उससे आर्ग्यू करोगे, ठीक है, तुम उसे क्वेश्चन करोगे बहुत सारे, तुम करके कर क्या लोगे मुझे बताओ। लड़की को अगर झूठ बोलना होता है ना, आप कितना भी क्लोज हो, तुम्हें झूठ बोल देगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट तुम जब वहाँ किसी लड़के से बहुत क्वेश्चन करते हो, बार बार किसी टॉपिक पे पूछते हो ना, तुम वहाँ पे ये दिखाते हो कि बस तुम उसके लिए ही हो, ठीक है, वही तुम्हारे पास है और कुछ तुम्हारे पास बचा नहीं है। तुम यहाँ पे अपनी मर्दानगी खो देते हो, सिंपल सी बात ये है। अगर आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, लड़की से बहुत क्वेश्चन नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, बातें कम करो, बात जो भी करो मेन टॉपिक पे करो, लड़की से कभी भी क्वेश्चन मत करो, और लड़की अगर आपसे क्वेश्चन करे, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मत करो, कभी भी। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर तुम किसी टॉपिक को क्लियर नहीं करोगे, लड़की आपके बारे में सोचती रहेगी, आपको सोचेगी, आपको समझने की कोशिश करेगी, तो आपके साथ चीट करने के जो चांस है ये कम हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपको चेस नहीं कर पाई है, अभी तक तो वो आपको जानती भी नहीं है, तो किसी नए बंदे के पास जाने के चांस कम हो जाते हैं। लड़कियां हमारे साथ चीट तभी करती हैं जब उस लड़की को पता चल जाता है कि हम क्या हैं एक्चुअल में, हमारी कहानी क्या है, हम कौन सी किताब है। इस टॉपिक की मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो ना, इस पेज को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ये पेज सिर्फ मर्दों के लिए है, आपकी पर्सनालिटी को मैं डेवलप करके दिखाऊंगा, ठीक है, और कोई भी लड़की आपके साथ चीट नहीं कर पाएगी। जितनी भी बात मैंने इस वीडियो में किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है मेरे भाई, और एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता है।